ये देख रहे हो ना, देख लो क्या है, काका टेनियर है, अवतार है, वर्तमान है। यार इतने सेट पेपर से ना तुम लोगों को बताता हूँ, लेकिन तुम लोग वीडियो को देखते ही नहीं हो, फेल हो जाओगे। तो 27 फरवरी वाला ना, अगर आपको 90% चाहते हो ना कि मैथ में 90% आए, तो यार देख लो, इन्हीं सब चीजों से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया ये देखो ना, 2014 में आया हुआ है, 15 में, 16, 22 में, 23 में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है यार। गजब का ये क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखो। करना क्या है, एग्जाम में जाना, लिखना क्या, सॉल्व, ठीक है ना। 27 फरवरी को जब एग्जाम में जाना तो लिखोगे क्या, हल। उसके बाद इसको लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर का क्या लिख लोगे, 0 लिख लोगे, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस का है ना 1/9, बराबर की उस साइड भेज देना, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/9। ये जो माइनस है ना, बराबर की उस साइड जाएगा ना, तो प्लस का 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई ना। उसके बाद क्या करना कि एक्स बराबर है, जो स्क्वायर है ना बराबर की उस साइड जाएगा ना, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। जो ये स्क्वायर है बराबर की उस साइड जाएगा तो अंडर रूट मतलब करड़ी हो जाएगा। अब करड़ी में लिखोगे 1/9। देखो मेरे प्यारे दोस्त, एक्स बराबर, अब देखो इसको क्या लिखोगे, 1/3 गुणते 1/3 ऐसे लिख लेना, क्योंकि देखो 1 में 1 का गुणा करोगे 1 ही होगा, 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, लिखोगे एक्स बराबर, आई करड़िया कहती है, मैं 10 बार बता चुका हूं कि करड़िया कहती है कि दूगो का जोड़ा बनाइए तबे हम निकलेंगे डांस करते हुए, वरना निकलेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे देखो दो का जोड़ा बन गया, तो करड़ी से कुछ भी चीज निकालना तो प्लस माइनस के रूप में निकालना, ठीक है ना। क्योंकि प्लस का 1/3 का स्क्वायर करोगे तब भी 1/9 ही होगा, और माइनस का 1/3 लिख के स्क्वायर करोगे तब भी 1/9 ही होगा। तो ऐसे करके और लास्ट में ऐसे आंसर लिख देना। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह से पूरा वीडियो मैं बताऊंगा, और 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं पूरा मॉडल पेपर का। यहाँ पे देख लो, लघु उत्तरी प्रश्न 2024 द्विघात समीकरण। आज की इस वीडियो में पूरा हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे नए होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं तो 27 फरवरी को ना रोने के लिए तैयार हो जाइए और फेल हो जाओगे। अगर आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो 90% लाने से किसी की औकात नहीं है कि रोक देगा, क्योंकि मैं अभी दिखाया हूं ना आप लोगों को। देख लो, ये देख लो, नहीं देखे हो तो ये देख लो, देख रहे हो ना ये क्या है, देख रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या चीज है, देख रहे हो, ये सब चीज है यार, क्या है, वर्तमान है, ये है, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। और एक चीज ये और देख लो, लो देखो ये क्या है, काका टेनियर है। मतलब इतने सारे सेट पेपरों का इकट्ठा करके खाली द्विघात समीकरण का, ठीक है ना, क्वेश्चन आज कराऊंगा। फिर इन्हीं सब चीजों से, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा, ये गारंटी है यार, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आप पूरा वीडियो पर अंत तक रहते हो, पूरा वीडियो को अंत तक देखते हो, तो एक एक क्वेश्चन और एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। बस एक क्वेश्चन मेरा देख लो, एक क्वेश्चन देखोगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे चैनल को ना अनसब्सक्राइब करके छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसके आगे मैं अभी 14 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो चलिए 14 क्वेश्चन को बताता हूं। लेकिन अभी हम इससे काकाटेनी ये अवतार से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन मैं बता दूं कि ये कहां से क्वेश्चन लिया हूं और कहां से करा रहा हूं, थोड़ा सा इसको आपको मैं दिखा दूं ताकि आपको विश्वास हो जाए, ठीक है ना। देखिए यहां पे लिखा होगा आपको द्विघात समीकरण दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है द्विघात समीकरण, नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं कि पेज नंबर 26 पे, ठीक है ना, अगर अवतार का होगा तो पेज नंबर 26 पे जाना, और वहां से आप नीचे देखोगे तो पूरा ये लघु उत्तरी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है सबको सब कुछ आज बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है ना, देखो दूसरा क्वेश्चन था कि यदि इतना इतना हो तो इतना का वैल्यू, एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा वीडियो को अंत तक देखना, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दूसरे क्वेश्चन के साथ चलते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए कहा कौन सा क्वेश्चन नंबर है भैया, तीसरा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना बाबू। आपको मैं बता दूं कि यदि 1/x² + 5 बराबर का 1/9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2014, 2016, 2023 में एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये क्या, तो इस अवतार का देखोगे आप तो ये आपको मिलेगा तीसरा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे ना कि सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। उसके बाद एक बार इस क्वेश्चन को चाहो तो उतार सकते हो, एक बार ऐसे लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन है तो उतारना जरूरी है, ठीक है। और बराबर में 1/, क्या लिखोगे, 9। अब देखो बाबू, इधर से तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है ना। 1/, ऐसे कुछ भी रहता है ना तो उसका तिर्यक गुणा करते हैं, तो
तिर्यक गुणा कैसे भी कर सकते हो, देखो इसका इधर कर लो और इसका इधर कर लो, तो एक का गुणा एक्स स्क्वायर में करोगे तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा ना, और एक का गुणा 5 में करोगे तो 5 ही बराबर का, देखो एक का गुणा अगर 9 में करते हो तो बाबू 9 ही मिलेगा। यहां तक समझ में आए ना? चलिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए होगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5 बराबर 9, यहां पे एक बार मैं फिर से लिख दिया हूं। अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 है और ये प्लस का 5 है, देख रहे हो ना प्लस का 5 है, बराबर की उस साइड जाएगा ना तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 9 में से 5 घटाओगे ना तो 4 मिलेगा। अब देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है ना, मैं दोबारा लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। यहां पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर बराबर का 4, तो एक्स बराबर ये जो स्क्वायर देख रहे हो ना, ये स्क्वायर बराबर की उस साइड जाता है ना तो अंडर रूट लग जाता है, जो कि अभी पीछे में क्वेश्चन में बताया हूं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, एक्स बराबर, अब इस 4 को ना बाबू तुम 2 गुणे 2 लिख सकते हो, 2 का मतलब 4 का गुणनखंड करके 2 गुणे 2 लिख सकते हो। इतनी तो बात यार छोटी सी बात है, जानते ही हो आप लोग। अब देखो x बराबर, अब देखो ये करड़िया में से फिर वही करड़िया कहेगी जो इसके पहले वाली में बोली थी कि भैया आराम से हम 2 गो रहेंगे ना तो एकदम कूदते नाचते निकल जाएंगे, तो इसमें से 2 गो एगो निकाल देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए ज्यादा बकवासी ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी मैं क्या, अभी द्विघात समीकरण बता रहा हूं, रोज रोज ऐसे ऐसे करके, और जब पूरा मैं अब मैकेनिज्म आपको समझा दूंगा कि मतलब कौन सा समीकरण, जिस द्विघात समीकरण था इसके पहले बहुपद था, तो सब चैप्टरों को एक बार रिवीजन करके ना, और उसके बाद मैं मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर से सॉल्व कराऊंगा। जैसे एक पेपर रहेगा उसमें कुल मतलब द्विघात समीकरण रहेगा, त्रिकोणमितियों रहेगा, निर्देशांकों रहेगा, हर एक चीज रहेगा ना, ऐसा करके क्वेश्चन दूंगा। वो जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अभी इसमें जो 8-10 दिन बचे हैं ना, मैं सब कुछ ऐसे ही सिखाऊंगा आपको, और वो भी किससे, इन सब चीजों से, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, फेल हो जाओगे भाई 27 तारीख को मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त देखिए इस तीसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मतलब तीसरे क्वेश्चन की जगह पर मैं पहले क्वेश्चन को ले लिया हूं। क्या रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो को एकदम स्किप मत करना, भगाना मत, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - 3, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया 4 ऑप्शन दिया, तो लेकिन अब भाई सबको तो चेक करना ही पड़ेगा ना, तभी तो बता पाओगे ना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बी नंबर क्या कह रहा है कि x - 2, यहाँ पे x + 1, फिर यहाँ पे x - 1 x + 3, ठीक है ना, फिर x² इतना ये दिया है, और डी नंबर ये दिया है, और पूछ रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको बताऊंगा कि द्विघात समीकरण इसमें से कौन कौन है और कैसे चेक करेंगे। एग्जाम में जाना तो ज्यादा लेंदी करके मत आना यार, कम समय में ना द्विघात समीकरण को जान जाओगे। तो चलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहां से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, यहां से कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। यहां पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, x + 1 का स्क्वायर बराबर का 2 और x - 3, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो एक रूल होता है चेक करने का। अब देखो यहाँ पे ये a मतलब x + 1 का स्क्वायर है, तो क्या होता है सूत्र इसका, a², ऐसे ही करोगे ना, प्लस का क्या करोगे भाई, b² और प्लस का, ठीक है ना, क्या होता है सूत्र 2a, a की जगह पे क्या है भैया x है, और b की जगह पे क्या 1 है, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, इसको वैसे ही लिख दोगे या फिर गुणा कर लो इसका यहाँ पे, तो क्या होगा 2x, और यहाँ पे करोगे तो क्या होगा माइनस का 2×3 6 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बात समझ में आया ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे x में x का 2 बार करोगे तो x² हो जाएगा, प्लस 1 में 1 का करोगे तो 1 ही रह जाएगा, और प्लस देखो 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 होगा, x का वही में गुणा कर दोगे तो सब मिला के 2x हो जाएगा, बराबर का 2x - 6। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं, x², ठीक है ना। अब एक चीज देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, प्लस ये देख रहा हो ना 2x है, लो भैया 2x लिख लो। अब देखो बराबर की इधर भी ना 2x है, तो उसको इधर लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस का 6, और ये प्लस का 1 है ना, बराबर की उस साइड भेज दोगे ना तो माइनस का 1 हो जाएगा। इतनी बात ध्यान से रखना। अब देखो x² प्लस ये 2x से 2x कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो 2x से 2x कट जाएगा। तो अब ये प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं है, बराबर सीधे लिखेंगे क्या, -6 और -1 सब मिला के कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ढंग से लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, x² प्लस, अब x वाला मान देखो, x वाला मान कट गया तो आप ऐसे 0x भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 में x का गुणा करोगे तो 0 ही होगा ना, और इसको इधर ला दोगे तो +7 बराबर क्या 0। अब देखो, अब इसमें जैसे
द्विघात समीकरण किसे कहते हैं भाई? जिसके घात में दो हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। तो इसके पावर में दो आ रहा है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे कि यह, यहां पे लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। भैया पहला क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण है। इसमें से पहला वाला पहले चेक किए हम लोग ना, तो पता चल गया कि द्विघात समीकरण है। तो चलिए अब इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कि दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि सब कुछ चेक करना है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये दो मतलब बी नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको करेंगे क्या? सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना एग्जाम में हल, बोर्ड एग्जाम में लिखना हल। उसके बाद देखो ये बी कोष्टक का मतलब होता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुणा होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? कोष्टक का गुणा करके देखेंगे। तो इसका यहां पे करोगे सबसे पहले तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, इसी का फिर यहां पे करोगे तो प्लस का क्या होगा? यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो -2 का गुणा एक्स में करोगे, इसका ऐसे कर लोगे गुणा, तो -2 का एक्स में करोगे तो माइनस का 2 यक्स मिलेगा ना, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस में प्लस का करोगे तो माइनस हो जाता है। अब इसी का यहां पे गुणा करोगे तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो क्या होगा? 2 1 2, ठीक है ना। अब वैसे ही सेम इसका गुणा करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो इसका करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे कि इसी का गुणा अगला में करोगे तो प्लस का क्या होगा? 3x हो जाएगा। अब देखो -1 है तो -1 का गुणा x में करोगे तो -x होगा, और माइनस का गुणा यहां करोगे तो माइनस, और 1 3 3। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? पहले गुणा कर लेंगे, क्योंकि गुणा नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये है ना एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो बराबर की इधर जब लाओगे तो वो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस यहाँ पे देखो क्या है? x है, और माइनस का क्या है? 2x है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है? माइनस का 2 बराबर, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर तो इधर ही आ गया है ना, तो इधर क्या मिलेगा भाई? तो मिलेगा 3x -x -3। अब देखो सबसे खुशी की बात तो ये है ना मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो को। अब देखो यहाँ पे एक प्लस में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये कट गया। आपको क्या मिला? अब बताओ, यहाँ पे 2x में से एगो x, मान लो कि नहीं हो कुछ कर रहे हो, बस ऐसे ही लिख दे रहे हो, ध्यान से देखो। मान लो कुछ नहीं करो, ऐसे ही लिख दिए और इसको भी ऐसे ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ही लोग एक बात बता दो, क्या इसमें कहीं स्क्वायर दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है? दो घात वाला सिस्टम दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा यार, दो घात वाला सिस्टम कहीं है ही नहीं है। और जब बाबू किसी मतलब x पर दो घात रहेगा तभी ना उसको द्विघात समीकरण कहेंगे, लेकिन इसमें तो कहीं द्विघात समीकरण है ही नहीं है, क्योंकि इस पे कहीं दो घात दिख ही नहीं रहा है। तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो भैया ये बी वाला आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा इस सी वाले को चेक करेंगे कि सी वाला द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखना, मैं सी वाला को सिद्ध करके दिखा रहा हूं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। नंबर वाले को चेक करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक चीज देख लेना भाई, मिला लेना कि ये सी वाला मैं सही लिखा हूं ना। देखो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे देख लो x -2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी x -2 का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये a माइनस बी का माइनस है ना बीच में भैया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट हो रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे ऐसे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस होता है 2, a का जगह पे ये क्या है? x, और b का जगह पे क्या है? 2 है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? नहीं आता तो कमेंट करना यार, मैं पूरा फार्मूला का वीडियो बना के और आपको अपलोड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू, अब देखो x में x का 2 बार गुणा करोगे तो ईओ x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। x में x का 2 बार गुणा करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर ही हो जाएगा, और प्लस 2 में 2 का करोगे तो 4, और यहाँ पे देखो 2 में 2 का गुणा करोगे तो क्या होगा? 4, हाई वाला जो x है यहीं पे रह जाएगा। अब देखो सबसे जबरदस्त बात यह है कि यहाँ पे लिखोगे आप एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये भी तो बराबर है ना, यहाँ पे देखो बराबर है, और बराबर की आगे क्या है? आपका एक्स स्क्वायर है, लेकिन जब उसको यहां लेके आओगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? प्लस 3x को लिख लो, प्लस 1 को लिख लो, बराबर ये बेचारा इधर आ गया है, तो क्या मिलेगा? 4 माइनस का 4x। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। ये दोनों कहानी खत्म कर लेंगे अपने में लड़ झगड़ के। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बात बताओ, क्या मिला? 3x प्लस 1 बराबर इधर 4 माइनस का 4x मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, एक बात बताओ,
कि क्या यहाँ पे कहीं दो घात दिख रहा है? जब दो घात दिखेगा तबे ना कहोगे कि द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें तो दो घात कहीं दिख ही नहीं रहा है। और जब दो घात नहीं दिखेगा तो आप कहोगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख दिया जाएगा कि यह भी द्विघात समीकरण, यह भी द्विघात समीकरण ना, द्विघात समीकरण नहीं है। यह भी भैया द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देना एग्जाम में, नहीं तो नंबर नहीं मिल पाएगा। तो मतलब तीसरा वाला भी जो सी वाला था वो भी द्विघात समीकरण के अंतर्गत नहीं आया। बस एक और डी वाला बचा हुआ है, इसको बस चेक करना है कि थोड़ा इसको चेक कर लिया जाए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसके लिए पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहोगे तभी हो पाएगा बाबू। और 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं, पूरा द्विघात समीकरण को इस चैप्टर में खत्म कर दूंगा इस वीडियो में। तो पूरा इस वीडियो को अंत तक देखना। द्विघात समीकरण है यार, 95% अगर द्विघात समीकरण का क्वेश्चन आएगा तो सब लगा लोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो पूरा अंत तक वीडियो को देखना, ठीक है। अभी इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। इसको देखिए, डी वाले क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये मतलब सिद्ध नहीं करना है, चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। और मैं एकदम जबरदस्त वाला ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी जैसा दिख रहा है ना, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर के मतलब होल क्यू के जैसा दिख रहा है। देखो a प्लस बी का होल क्यू, तीन घात को होल क्यू बोलते हैं ना, तो a प्लस बी का ये होल क्यू की जैसा दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको सिखा दूं कि a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ना मेरे प्यारे दोस्त की ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये क्वेश्चन का ये मतलब इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर उसको सेट करना पड़ेगा ना। तो देखो क्या होगा, ए क्यू प्लस का बी क्यू, ठीक है ना, प्लस का 3 ए की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 2 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में अभी चाहिए क्या हमको, a प्लस का b बराबर, ये देखो इसको अभी कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो, मैं आगे समझा रहा हूं कि इसको क्या करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे x में x का 3 बार आप गुणा करोगे तो x की पावर 3 ही मिलेगा ना। अब देखो प्लस यहाँ पे 2 में 2 का 3 बार करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 3 दूना के क्या होगा 6, यहाँ पे बचा हुआ है x और यहाँ पे क्या है x प्लस का 2 बराबर, इधर क्या मिलेगा आपको 2x, क्या मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब इतना करने के बाद थोड़ा इसका हम लोग इसमें गुणा करके देखेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे हमको पूछा है क्वेश्चन वाला कि द्विघात समीकरण को बताइए यहाँ पे कि कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख रहे हो अभी आ गया त्रिघात समीकरण। तो देखो x की पावर 3 प्लस का 8 प्लस का, अब देखो इसका गुणा आप इसमें करोगे तो 6x स्क्वायर तो होगा, ठीक है ना, बात को समझना यार, 6x स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे गुणा करोगे तो 6x हो जाएगा। लेकिन अब देखो एक चीज यहाँ पे 2x का गुणा आप इसमें करोगे ना तो 2x के पावर 2 गति है पर का, एक गति है पर का, कुल मिला के 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस यहाँ पे करोगे तो 2x ही रह जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो अब एक काम करोगे आपकी यहाँ पे काम क्या करना है आपको कि 8 प्लस का क्या लिखना है 6x स्क्वायर प्लस का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे 6x लिखोगे और बराबर यहाँ पे देखो 2x के पावर क्या है q है, ध्यान से देखना 2x के पावर q है। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2x के पावर क्यू, लेकिन उसका बिरादर इधर भटक रहा है, उसको भटकाएंगे उस साइड बराबर का। तो जब बराबर के उस साइड उसको लेके जाओगे तो इधरिया प्लस में है ना बाबू, तो इधरिया आएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x बराबर, लेकिन यहाँ पे देखो 2x के पावर 3 में से एगो x के पावर, तो मान लो कि कोई बात दूठ है, ध्यान से देखना ये 2 बात है, उसमें से एगो बात घटा दोगे तो अभी एगो बात बचेगा ना यार, और माइनस का क्या 2x। यार कुछ भी कर लो आपको ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। देख रहे हो ना यहाँ पे क्या आ गया x के पावर 3 आ गया, देख रहे हो ना आप, देख पा रहे हो x के पावर क्या यहाँ पे आ गया 3 आ गया, और इधर देखो x स्क्वायर है, बट x अगर ये नहीं रहता तो हम लोग इसको बोल देते कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पे ये द्विघात समीकरण तो ठीक है, द्विघात तो है, बट यहाँ पे 3 घात वाला आ गया जो कि एकदम सरासर गलत है। तो लिखेंगे कि यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक।
ठीक है ना, ये अभी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब ये चौथा क्वेश्चन था हम लोगों का, पहला क्वेश्चन था तो ये चौथा की जगह पे, बट हमने पहला करके बताया, लेकिन अभी इसमें 3 ठो बता दिया हूं, अभी 12 गो क्वेश्चन करना है आप लोगों को, और इसी वीडियो में 12 क्वेश्चन बताऊंगा। भले वीडियो लंबा जाएगा, इसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है, लेकिन मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा जबरदस्त तरीके का, और उसमें सभी, क्योंकि भैया आज मैंने मेहनत करके आया हूं, सब आपको सॉल्व करके इकट्ठा करके मॉडल पेपर लाया हूं द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का जितने भी ना 2016 से लेकर और 23 तक जितने भी पेपर हल हुए हैं ना, इसकी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इन सभी क्वेश्चनों को आपको मैं कराऊंगा, और आप वीडियो देखोगे तो ठीक, नहीं देखोगे तो भी ठीक, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भी ठीक, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो भी ठीक, और मेरे को पढ़ाना ही है तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसके अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे दूसरा तीसरा तो करा ही दिया था, चौथे क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखना, छोड़ के मत जाना, ठीक है। देखिए ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, और 2023 में क्वेश्चन आ चुका है और 2024 में भी आएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, और मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। हल लिखेंगे, परीक्षा में जाना तो पहले हल लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना कि क्वेश्चन को उतार लेना, x² - 2 बराबर 1/7 है। अब देखो इधर उधर किधर भी गुणा कर सकते हो, तो इसका इधर कर लो, सब में होगा, ऐसा नहीं है कि केवल एक में, दोनों में होगा। तो एक का गुणा आप करोगे तो क्या होगा, x² - 2 बराबर इसका गुणा आप इसमें करोगे तो एक का गुणा 7 में करोगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 ही होगा ना। अब देखो क्या करोगे, x² बराबर यहाँ पे क्या लिखोगे 7, और ये माइनस का 2 है ना, बराबर की इस साइड आएगा ना तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हो ना। अब देखो x² बराबर 7 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब क्या करोगे, स्क्वायर उधर भेज दोगे तो देखो x, ये जो स्क्वायर है ना स्टूडेंट, बराबर की इस साइड जाएगा ना तो ये अंडर रूट का रूप ले लेता है, ठीक है ना, करड़ी। तो x बराबर अंडर रूट में क्या हो गया, देख लो, x बराबर ना यार, ये नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो x बराबर अंडर रूट में क्या आया, 9 आया। अब देखो x बराबर, इस 9 को तुम 3 गुणते 3 लिख सकते हो क्या भाई, तो बताओ 3 में 3 का गुणा करोगे तो आपको 9 ही मिलेगा ना भाई। तो देखो 3 में 3 का गुणा किया, 9 आ गया। अब देखो x बराबर, अब ये प्लस माइनस, ठीक है ना। अब देखो 2 का जोड़ा बनाओगे तो एक करड़ी से बाहर 3 आ जाता है, कुछ भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि 3 ही रहना चाहिए। यहाँ पे 5 × 5 है तो एगो 5 निकल जाएगा, 4 × 4 है तो एक ठो 4 निकल जाएगा, 2 × 2 है तो एगो 2 निकल जाएगा। मतलब 2 का जोड़ा रहना चाहिए, 2 का जोड़ा नहीं रहेगा तो नहीं निकल सकता है। तो इस तरह से ये आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, चौथा क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आया होगा, आया है तो कमेंट करना, नहीं आया तो भी कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए इसका 5वां क्वेश्चन आपको कराता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्त, इसको आज एक नया ट्रिक से बताऊंगा आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण कह रहा है कि 3/x - 2x बराबर 2/x में x का मान ज्ञात कीजिए। 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। मैं इसको एक अलग तरीके से बताऊंगा जो कि कभी आपने ऐसा देखा ही नहीं होगा। तो चलिए आपको x का मान ज्ञात करना है ना, सबसे पहले लिखोगे हल, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब हल लिख के एक बार क्वेश्चन को उतार लोगे तो 3 क्या है, x - 2x बराबर यहाँ पे 2 का क्या है, x है। अब देखो लसा मसा वाला झंझट खत्म। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, छोटा सा ट्रिक होगा और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके तहस नहस कर देगा। तो चलिए अब लिख देना है केवल कि x से दोनों पक्षों में गुणा कर देने पर, क्या करने पर भाई, गुणा करने पर। ध्यान से अब देखो, x से हम लोग दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो वो कैसे गुणा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पे देखो क्या है कि 3/x है, इसमें हमको गुणा करना है x से, क्योंकि x से ही लिखे हो कि दोनों पक्षों में गुणा करना है। माइनस देखो 2x है, इसमें गुणा x से ही करना है, ठीक है, कर दिए, बराबर 2/x, ये तो क्वेश्चन था और इसमें गुणा करना था किससे, x से। समझ में आ गया ना। अब देखो e वाला x से e वाला x कट गया, क्या मिला 3 माइनस, आई देखो 2x है, x का गुणा करोगे तो 2x² हो जाएगा, क्योंकि एक घाते पर का एक घाते पर का दोनों का जोड़ दिया जाता है तो यही 2x² हो जाता है, बराबर इधर देखो x से x कट गया तो क्या मिला, 2 मिला। देखो कितना आसान हो गया ना, एकदम आसान हो गया ना। अब देखो क्या करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट,
कि यहाँ पे देखो माइनस का 2x² लिखोगे और बराबर ये 2 है। अब देखो ये क्या है, प्लस का 3 है, बराबर की उधर जाएगा ना तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो -2x²। अब देखो इसमें से इसको घटा दो, तो जब इसमें से इसको 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, जो कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो 2x² बराबर 1 बचेगा, तो लिखोगे यहाँ पर 2x² बराबर 1। अब देखो x² बराबर 1 और ये गुणा में है ना 2, बराबर की इस साइड आएगा ना तो भाग में हो जाएगा। अब देखो x बराबर, ये जो स्क्वायर देख रहे हो ना, स्क्वायर उधर जाता है ना तो अंडर रूट लग जाता है और 1/, क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद क्या करोगे कि x बराबर, देखो ये भी होगा प्लस माइनस। अब देखो 1 को तो 1 गुणे 1 लिख दोगे तो एगो 1 निकल जाएगा, क्योंकि करड़िया कहती है कि दूगो का जोड़ा बनाओ, तो भाई दूगो का जोड़वा बनाओगे तो एगो 1 निकल ना जाएगा। लेकिन हई बेचारा करड़ी में 2 है ना, ये निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है कि उसमें उसी का गुणा करो तो 2 हो जाए। तो ऐसा नहीं है, ये फंस जाएगा इसी में, तो करड़ी में ही रह जाएगा। तो ऐसे तो उसका इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा क्या कि x बराबर +-1/√, का क्या 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, एग्जाम में जाना तो हो सके आ जाए बोर्ड में, 2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ जाए तो आपको ऐसे ही हॉल करना है। x से दोनों पक्षों में गुणा करके ऐसे जो कटेगा उसको कटा देना, जो बचेगा उसको बचा देना, और बाकी यहाँ पे गुणा में जो रहेगा उधर भेजना भाग में, स्क्वायर जाकर करड़ी लगा देना। करड़ी में से जो जिसका 2 का जोड़ा बनेगा उसको एगो निकाल देना, जिसका 2 का जोड़ा नहीं बनेगा उसको मत निकालना। तो ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर क्या मिलेगा स्टूडेंट, 6 मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग मैं 2 तरह से बताऊंगा आपको इस वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेकिन बढ़िया से बताऊंगा आपको, ठीक है। और इसमें 2 तरीका बताऊंगा इसके मूलों को योगफल ज्ञात करने के लिए। जैसे कि पहला क्या होता है, पहला तरीका इधर ध्यान से देख लो, पहला तरीका कैसे सॉल्व करोगे, इसको लिख लोगे 5x² - 3x + 2। पहला तरीका क्या होगा कि इसका हम लोग ना तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। ध्यान से देखना क्या करेंगे, लिखेंगे ax² + bx + c से तुलना करने पर, लिखेंगे तुलना करने पर। या इतना बात लिखने के बाद आपको क्या करना होगा कि देखो x² से x² खत्म, a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो a का वैल्यू मिल गया 5। यहां से देखो x का वैल्यू खत्म हो जाएगा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, तो b बराबर मिलेगा -3। और c बराबर, देखो c के लाइन में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे c बराबर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछा है मूलों का योग पूछा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मूलों का योग क्या होता है, ध्यान से देख लो और समझ लो। होता है कि मूलों का योग पढ़े हो कोचिंग वोचिंग में तो आपको पता चल जाएगा मूलों का योग। और अब की टाइम में आ गया है कि शून्यांकों का योग, ऐसा भी बोलता है कि शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योग अच्छा शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये पहला तरीका मैं बता रहा हूं। अभी दूसरा तरीका साइड में बताऊंगा और एकदम वो 1 सेकंड का होगा, 1 सेकंड का होगा। ध्यान से देखो, पहले देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो माइनस फार्मूला में होता है और यहां पे देखो ये b है ना, तो देखो b का वैल्यू यहां पे देख लो, b का वैल्यू क्या है -3, तो लिखोगे -3। और नीचे a है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो a का वैल्यू देखो कितना है, 5 है, तो यहां पे लिख दोगे 5। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये माइनस यार खत्म हो जाएगा, देख लो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो मतलब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और नीचे का क्या मिलेगा 5। तो मूलों का योगफल आपके आंसर आ जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/5। ये आपका क्या हुआ, ये मूलों का योगफल हुआ। मूलों का योगफल चाहे शून्यांकों का योगफल, ठीक है। अब इसका जस्ट दूसरा तरीका यहां से मैं बताऊंगा कि इसका दूसरा तरीका सिर्फ 2 सेकंड में लगा दोगे, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखिए, इसी का सेकंड नियम देखिएगा कैसे लगाओगे। जैसे देखो ये क्या है, द्विघात समीकरण क्या है 5x² - 3x + 2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। द्विघात समीकरण का योग, तो देखो यहाँ पे लिख दो, डायरेक्ट सूत्र होता है क्या, मूलों का योग, ठीक है। क्या होता है भाई, तो मूलों का योग होता है
माइनस यक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस यक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये होता है मूलों का योग, डायरेक्ट 2 सेकंड का कहानी है। मूलों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो क्या करोगे, मूलों का योग हो ही गया है। अब देखो माइनस है तो माइनस लिख लोगे ना। अब यहाँ पे देखो एक्स का गुणांक, तो देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 3 है, तो लिखोगे माइनस का 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 है। तो आप इसको देखो माइनस में माइनस का गुणा कर लोगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, 5। यही है मूलों का योग, यही क्या है, मूलों का योग। देख रहे हो ना, इतना जबरदस्त तरीका से है। बस मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अगर मेरे को खुद लगाना होता है या फिर आपको क्या है समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ये टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा यार। तो ऐसे आप मूलों का योगफल ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, आप मूलों का योगफल ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। आपका मन चाहे जैसे याद करो, ज्ञात करो, कुछ भी करो। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, मैं आपको दोबारा इसका वीडियो बना दूंगा। इतना ही कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन इसका समझा रहा हूं। 7वां नंबर क्वेश्चन मॉडल पेपर्स द्विघात समीकरण 2024 का, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि समीकरण ना, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, ठीक है ना, कह रहा है का एक हल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और 2023 में और 2015 में आया हुआ है, मैं लिख नहीं पाया हूं, 2015 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें p का मान ज्ञात करना है, कैसे सॉल्व करेंगे और वो भी जबरदस्त तरीके से और कम समय में। एक ट्रिक ही है, बस एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक पे आप पूरा भाग करोगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक हल -2 है। सबसे आसान काम तो यही कर दिया, -2 दे कर दे दिया, ठीक है ना। और यहां पे लिखेंगे क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण दिया ना, उस द्विघात समीकरण को लिख लोगे और बस एक ट्रिक लगा दोगे। क्या, यहां पे देखो कर का एक हल कितना दिया है, -2 दे दिया है। अब ये तो बढ़िया चीज दे दिया है, तो अब वो जानते हो क्या दिया है, x बराबर वो -2 कह रहा है कि रखने पर, मतलब दे देने का मतलब क्या है, रखने पर। तो x बराबर -2 रखने पर इस समीकरण में, इस द्विघात समीकरण में अब x बराबर -2 रख लो। तो अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर है ना, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो वहां पे अब क्या रखोगे, -2 रखोगे और उसके पावर में क्या करोगे 2 प्लस, यहाँ पे देखो ये क्या है 2 है तो 2, यहाँ पे देखो फिर x है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, x की जगह पे आपको क्या रखना है, तो -2 रखना है, ठीक है। और फिर माइनस का p बराबर क्या कर लेना है 0। बस अब इसी को सॉल्व कर दोगे, आपका p का वैल्यू ज्ञात होगा। और देख लो भाई, एग्जाम में ये आएगा, 100% आएगा। अगर वीडियो को नहीं देखोगे बढ़िया से ना यार, फेल हो जाओगे। 95% चाहते हो तो इसको नोट कर लो। देखो ये देखो, माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, 2 में 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, हाई प्लस है, तो माइनस में प्लस का करोगे तो माइनस। अब देखो यहाँ पे कि 2 में 2 का करोगे तो 4 और यहाँ पे माइनस का p बराबर क्या 0। अब देखो भाई +4 है भैया, हाई -4 है, प्लस माइनस दोनों खत्म, तो बचेगा क्या, -p बराबर 0। तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दोगे तो p बराबर कुल मिला के p बराबर p का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आसान रहा ना, सिर्फ 4-5 लाइन का खेला है लेकिन झंझट बेमतलब का दे दिया, ये है वो है फलाने का। नहीं, इससे कोई डरना नहीं यार, मैं जब तक हूं ना, डरोगे मत। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो नया हो तो, ठीक है ना। अब देखो ऐसे करके p का वैल्यू आपको क्या मिल गया 0, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लेकिन यहाँ का जो माइनस होगा 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑलरेडी ऐसे ही 0 हो जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दिया ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को मैं अभी इसी वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax, यहाँ पे a दे दिया है, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो स्मॉल a का मान ज्ञात कीजिए। 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन को आपको बेहद तरीके से बताऊंगा जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को मैं किया हूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा कि एग्जाम में जाना तो क्वेश्चन को मत उतारना, क्वेश्चन को उतारोगे तो तुम्हारा काम गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर नंबर काट देगा क्योंकि वो समझ जाएगा कि लड़के को कुछ आ नहीं रहा है, भले कुछ नहीं आ रहा है
उसी में हल लिख के गलत पिलत कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या करोगे कि हल लिख के आप तुरंत इसको उतारोगे। किसको उतारोगे भाई? तो 2x² प्लस का ax प्लस का 6 बराबर का 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि एक मूल दे दिया है 2, ध्यान से देखो, एक मूल दे दिया है 2, मतलब कि वो एक मूल का मतलब कि वो x का वैल्यू देता है, ठीक है। बहुत बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन करके गलत कर देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेकिन आप गलत मत करो। एक मूल दिए रहेगा ना, मतलब वो x का मान दिया रहेगा, तो x बराबर 2 लिख लो रखने पर, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे कि 2 यहाँ पे देख रहे हो 2 गुणते, यहाँ पे देखो क्या है x है, तो x की जगह पे आपको क्या रखना है? 2 रखना है ना, तो 2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो a है, तो a को लिखो, और फिर देखो x है, तो x का मतलब कितना है? 2 है, तो यहाँ पर लिखोगे 2। x का जगह पे देखो, x का जगह पे क्या रखोगे? 2, और प्लस का 6 बराबर क्या कर दोगे? 0। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2, अब देखो 2 में 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4, और प्लस यहाँ पे देखो इसका 2a हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस का क्या? 6 बराबर का 0। अब आपको क्या करना है कि इसका गुणा कर लेना है, क्योंकि देखो बीच में क्या है? गुणा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो बीच में क्या है? गुणा है, तो 2 में 4 का गुणा करोगे, 2 चौक को 8 प्लस का 2a प्लस का 6 बराबर का 0। अब देखो एक काम बहुत आसानी से कर पाओगे, यहाँ पे लिखोगे 2a प्लस का 6 बराबर, देखो ये प्लस का 8 है ना, देखो प्लस का 8 है, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहां से लिख दे रहा हूं, देखो 2a प्लस का क्या? 6, ठीक है ना, और बराबर में क्या? माइनस का 8, ओके। अब देखो 2a बराबर यहाँ पे माइनस का 8, और ये देख रहे हो ना क्या है? ये क्या है? प्लस का 6 है, और जब बराबर की उस साइड जाएगा ना तो यही -6 हो जाएगा। अब देखो 2a बराबर, बात को समझना भाई, ध्यान से देखना, देखो -8 और -6, ठीक है ना, -8 -6 माइनस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखो 2a बराबर माइनस का 14, तो स्मॉल a बराबर माइनस का 14, ध्यान से देखना। और ये देखो ये क्या है? गुणा में ना यार, 2 गुणा में ना, बराबर की इस साइड लेकर आओ तो ये तुरंत भाग में हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये तो माइनस तो बेचारा रहेगा ही रहेगा ना, और 2 7 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहां से मेरे प्यारे स्टूडेंट a का वैल्यू क्या मिल गया आपको? a का वैल्यू क्या मिल गया? -7 मिल गया। यही आपका एग्जाम में आंसर लिखोगे, और ऐसे घेरना मत तुम लोग, जो मैंने ऐसे कर दिया ना वैसे आप लोग मत करना, ऐसे घेर घार कुछ मत करना कि मेरा आदत हो गया, ठीक है ना, मेरी भी आदत बिगड़ गई है, जहां भी आंसर आता है ना मैं वहां पे घेर देता हूं, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आप लोग मत घेरना होना। तो आप बताओ, आप लोग कमेंट करो कि ये वीडियो आपको समझ में आया, मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे अगर एक मूल दिया रहेगा तो वो x का वैल्यू दिया रहेगा, जहां जहां x रहेगा वहां वहां उस 2 को रखोगे और गुणा भाग करके, और a का वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे बिना कोई टेंशन का। तो चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन था ना, तो अभी चलिए 9 नंबर क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इसी वीडियो में 9 नंबर क्वेश्चन को देखना भाई, वीडियो को स्किप मत करना, भागना मत वीडियो छोड़ के। अब चलो 9 नंबर क्वेश्चन को देखो यार, हमको 2024 का एग्जाम को एकदम क्रैक करना है, एकदम फोड़ना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पूरा वीडियो को अंत तक देखा करो, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 8 लिखा हूँ, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको k का मान ज्ञात करना है। दूसरी बात, मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप लोगों को ये 27 नंबर पृष्ठ पर एकदम ऊपर ही, 27 नंबर पृष्ठ पर एकदम ऊपर पहला ही मतलब 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप भी प्रूफ कर सकते हो, देख सकते हो कि मैं जो बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं। कहां से बता रहा हूं ना, अगर आपके पास ये अवतार होगा तो आप पेज नंबर 27 पे जाके और 27 के जस्ट नीचे ही देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, और आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम इतना नजदीक आ रहा है यार, जल्दी से ये सब वीडियो को बढ़िया से देख के या नोट्स बना लो। चलो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे और लिख लोगे यहाँ पे इसको, समीकरण को क्या लिखोगे, x² माइनस का 4x प्लस का k बराबर का क्या लिखोगे, 0 लिखोगे।
लिखोगे। अब देखो एक मूल तुमको दे रखा है, एक मूल का मतलब दिया है ना कि वो x का वैल्यू दिया है, x बराबर 6 रखने पर x बराबर क्या रखोगे, 6 रखोगे। तो देख लो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k बराबर क्या है, 0 है ना। तो जहां x रहेगा वहां क्या रखोगे, 6 रखोगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो 6 का क्या कर दो स्क्वायर माइनस 4 गुणते यहाँ पे x है 6 रख दो भाई, और प्लस k बराबर क्या, 0। अब देखो 6 में 6 का 2 बार करोगे, 6 का 2 बार करते हो तो कितना होता है 36, और माइनस देखो 4 छके 24 प्लस का k बराबर का 0। अब देखो 36 में से 24 घटा दो, ठीक है ना, तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 6 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा 2, और 3 में से 2 घटाओगे तो 1, तो अब क्या होगा प्लस का k बराबर के क्या 0। देखो भाई 36 में से 24 घटाओगे तो 12 मिलेगा, प्लस का k बराबर 0। अब देखो 12 प्लस k बराबर 0, तो हमको तो k का वैल्यू चाहिए ना भैया, आपको किसका वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखो लिखोगे k बराबर, ये प्लस का 12 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा ना तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, k बराबर -12। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए इसका मैं आपको बताने वाला हूँ 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं 10 नंबर सेम इसी तरह है, मैं 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि 10 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और आपको क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 10 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 6 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। वो k का मान देखो अभी कब बहुत सारा हम लोग k का मान ज्ञात करते हुए आ रहे हैं ना, इसका भी ज्ञात कर लिया जाएगा, टेंशन मत लो, बस कुछ मत करो, यहीं से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल बात है, लिख लो हल, ठीक है। और इसको नोट कर लो, क्या है x स्क्वायर प्लस का क्या है kx माइनस का 6 बराबर क्या है 0। और भैया ये एक मूल दे दिया ना, तो ये x का वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू आपको कितना मिल गया है 6, इस क्वेश्चन में x की जगह पे। तो यहाँ पे लिख लो आपकी x बराबर 6 रखने पर जो मूल देता है ना वो x का मान होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो x बराबर 6 रखने पर इसमें देखो तो x स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 6 बराबर क्या है 0 है ना, इसको एक बार उतार लेना भाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे x है और x का वैल्यू क्या रखोगे 6, तो 6 का क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्लस का k और गुणते, यहाँ पे देखो x है तो फिर x की जगह पे क्या लिखोगे 6 माइनस का 6 बराबर का 0। अब देखो 6 छड़े के कितना होता है भाई 36 होता है, और प्लस का k गुणते 6 माइनस का 6 बराबर का क्या 0, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे कि यहाँ पे देखो इसका गुणा करोगे तो 6k हो जाएगा, k में 6 का गुणा करोगे तो क्या होगा 6k हो जाएगा ना, और बराबर देखो ये क्या है प्लस का 36 है तो बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस का 6 है तो बराबर की इधर आएगा तो वो प्लस का 6 हो जाएगा। सब मिला के 6 के बराबर, अब देखो 36 में से अब 6 घटाना है, देखो भाई माइनस है तो घटाना पड़ेगा, तो 36 में से 6 घटाओगे तो माइनस का आपको क्या मिलेगा 30 मिलेगा, यही मिलेगा ना भाई, माइनस का क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। अब देखो यहां से लिख लो तो 6 ना 6 के बराबर माइनस का 30, तो के बराबर माइनस का 30, और ये गुणा में है ना, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो k बराबर 6 पच्चे का क्या 30, तो कुल मिला के आपका k का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। k का वैल्यू क्या आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, माइनस का 5 आ गया। तो यही आपका फाइनली क्या रहा आंसर रहा, ठीक है। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन, इस वीडियो का जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना वो चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और सब का सब बाबू हम लोग अनसाल पेपर से सॉल्व किए हैं, कोई फालतू की जगह से नहीं किया गया है, और सब का सब आपको मैं कह तो रहा हूं यार कि अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो पूरा इसको मिला लो, आप एक 10 ईयर से लेकर अवतार से लेकर वर्तमान से लेकर विद्या से लेकर हर एक चीज से तुम मिला लिया करो। अगर आपको अच्छा लगे तभी आप मतलब वीडियो को देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो, मेरा वीडियो भी मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गरीब बच्चों तक ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे ना वो बेचारे ना पढ़ के और 2024 का ना 27 तारीख वाला जो पेपर है ना वो उड़ा दे, ठीक है, जैसे आप लोग उड़ा रहे हो, ठीक है। तो चलिए बाबू, आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।